हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। और वेरी गुड, आज तो मुझे मलेशिया के अपोनेंट मिले हैं दोस्तों आज। और इनका नाम है गेस्ट 8918-701 और इनके अंक 1760, मतलब बहुत बढ़िया अच्छे प्लेयर हैं ये। तो मेरा नाम है एंजॉय डिफीट, मैं वाइट कलर से खेल रहा हूँ। ये टाइम बाउंडेड मैच है, मेरे 12 सेकंड बचे हैं। तो सबसे पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ। जो ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है, जो कि मैं मेरा पॉन E2 पर, उसको उठाकर E3 पर रख दिया है। मैंने पहला अपना मूव चल दिया है। तो मुझे लग रहा है ओके, इन्होंने भी E7 वाला पॉन उठाकर E5 पर रखा है। तो एक काम करता हूँ मैं, अभी कौन सा है, ठीक है अभी तो इनिशियल गेम है ये। तो एक काम कर सकते हैं, मैं जो ग्रीन कलर टिक आपको दिखाई दे रहा है A2 वाला जो मेरा पॉन है, उसको उठाकर मैं A3 पर रख देता हूँ। और अब ओके, तो इन्होंने भी अपना मूव चल दिया है। इन्होंने D7 वाले पॉन को उठाकर D5 पर रखा है। तो कोई बात नहीं, मैं अपना फेवरेट मूव ही अभी चलूँगा। और जो B2 पर जो मेरा पॉन है, उसको उठाकर B4 पर रख दूँगा। और मैं अपने न्यू व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ भाई, A1 A2 या B1 B2 ये है क्या। तो वाइट कलर के नीचे जो आपको ABCDEFGH लिखा हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। कॉलम मतलब नीचे से ऊपर जाते हुए स्क्वायर। और लेफ्ट हैंड साइड पर जहाँ आपको ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है, वहाँ पर वाइट से ब्लैक की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ है दोस्तों, ये रॉ को रिप्रेजेंट करता है। रॉ मीन्स लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए स्क्वायर। तो जहाँ पर ये कॉलम और रॉ एक दूसरे को कट करते हैं, वो स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे कि अभी आपको ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है, मेरा जो पॉन है ये C कॉलम की दूसरी रो में है, तो उसको C2 पोजीशन बोलेंगे। और मैं उसको उठाकर C कॉलम की तीसरी पोजीशन में रखूँगा, तो उसको C3 पोजीशन बोलेंगे। और उसको रखने का रीज़न ये है, मैं चाहूँ तो अपने B4 वाले पॉन से इनके पॉन को मार सकता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं इनके पॉन को मारूंगा, ये अपने रूक से मेरा पॉन मार देंगे, इनका रूक फ्री हो जाएगा। तो आपको चेस में ऐसे मूव नहीं चलने हैं जिससे कि अपोनेंट को मूव का भी फ़ायदा हो। आपको बस इतना भी ध्यान रखना है। तो कोई बात नहीं है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि भाई इस पॉन को मारूंगा। जैसे मैं इसको मारूंगा, ये अपने बिशप से मेरा ये पॉन मार देंगे। तो इन्होंने मूव बहुत बढ़िया चला है। तो मैं कौन सा काम करूँ ये सोच रहा हूँ। कोई बात नहीं है, मैं अपने, देखिए तो मैं भाई आपको बोला था, इन्होंने मेरा पॉन तो मार दिया है, लेकिन अब अगर मैं अपने पॉन से इनके बिशप को मारूंगा, तो ये अपने रूक से मेरे रूक को मार देंगे, जो कि है A1 पर। तो मुझे अभी मूव नहीं चलना है। मुझे सबसे पहले सोचना है कि मैं इनको कौन सा लॉस करूं। तो मैं एक काम करूंगा, मैं अपने बिशप को B2 पोजीशन पर रख दूंगा, जिससे कि मैं इनका ये वाला पॉन मार सकूं। नहीं, ये इसको बचा लेंगे, कोई बात नहीं है। तो उसके बाद मैं दूसरा काम ये करूंगा कि भाई देखिए, मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। मैं अपने नाइट को इस पोजीशन पर रख लूँगा। तो देखिए, अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत ही बढ़िया मैच चल रहा है, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। देखिए मैंने पहले ही बोला है। तो नाइट को यहाँ पर रखने के दो रीज़न हैं। मैं अपने नाइट को B5 पोजीशन पर रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इनका बिशप मारना चाहता हूँ, लेकिन इन्होंने B5 ऑलरेडी ब्लॉक कर दिया है। तो मैं एक काम करूँगा, और जो मेरा पॉन आपको दिख रहा है, इसको डबल मूव चलूँगा और इसको D4 पोजीशन पर रख दिया है। वेरी गुड। तो अब एक काम करूँगा दोस्तों, और वो काम ये है कि भाई देखिए, अब मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको 2 कदम आगे चल दूंगा दोस्तों। बहुत ही सोचा समझा मूव है, इसलिए है क्योंकि मुझे लग रहा है ये राइट साइड में। वेरी गुड। तो ये अपना क्वीन निकाल कर लाए हैं। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, और वो काम ये है कि मैं अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख देता हूँ, जिससे कि ये मेरा बिशप ना मार सके। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे मैंने क्वीन वहाँ से क्यों हटा दिया, क्योंकि ये मेरा G4 वाला पॉन मार सकते हैं। तो मैं उस पॉन को मरने दूंगा, क्योंकि मैं अपने रूक को यहाँ से बाहर निकालना चाहता हूँ। उसके बाद ही आगे का कोई मूव मैं चलूँगा। तो देखिए, ये स्ट्रेटजी रहती है दोस्तों, और मेरी स्ट्रेटजी फिक्स है कि भाई मुझे इस रूक को बाहर निकालना है। तो अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। कोई बात नहीं है, मैंने जैसे कि बोला था, इस रूक को मुझे बाहर निकालना है, मैं इसको बाहर निकालूंगा। और सबसे पहले मैं इनका ये बिशप मार दूंगा, क्योंकि ये बिशप मुझे बहुत ख़तरनाक लग रहा है, या मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इस बिशप को मारना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो देखिए, तो अभी तक इस मैच में कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। तो देखना है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, मैंने पहले ही बोला हुआ है। तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। देखिए, अब मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। मलेशिया के प्लेयर हैं तो स्ट्रॉन्ग। तो मैं एक काम करूँगा, बढ़िया काम। देखिए, इन्होंने अपने बिशप को
बढ़िया पोजीशन पर तो रखा है। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, और वो काम ये है कि भाई अपने नाइट को यहाँ से हटाना है, क्योंकि उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा दोस्तों। बढ़िया, तो मैं नाइट कहाँ रखूँ ये सोच रहा हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, नाइट मैंने हटा दिया है, और उसके पीछे का रीज़न ये है, मैं इनका E4 वाला पॉन मारना चाहता हूँ। अब देखता हूँ ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, तो बढ़िया मैच है, और E4 वाला पॉन मैं अपने बिशप से मारूंगा, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा। तो इसको तो मैं मार ही दूंगा दोस्तों। तो अब मेरा टारगेट है E4 वाला पॉन, और मुझे देखना है कि ओके, तो बढ़िया मैच चल रहा है। और ये मेरा कौन सा बिशप मार सकते हैं, कोई बात नहीं, इन्हें मारने देते हैं। अगर इन्होंने मेरा D4 वाला पॉन मारा तो इनका रूक मैं मार दूंगा अपने बिशप से। तो ये स्ट्रेटजी रहती है। देखिए, तो मैंने इसको मार दिया है। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो देखिए दोस्तों, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, मैंने पहले ही बोल के रखा हुआ है। तो अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत ही बढ़िया मैच इस समय चल रहा है। ये मेरा F4 वाला पॉन मार सकते हैं इस समय। तो देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो देखिए, मैं वही आपको बोला था, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अगर इन्होंने F4 वाला मेरा पॉन मारा तो मैं इस बिशप से इस पॉन को ही मारूंगा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि ये कौन सा मूव चलेंगे अब। तो बहुत ही बढ़िया मैच इस समय चल रहा है, और इनके मूव का ही मुझे इंतज़ार है, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो दोस्तों देखिए, मैंने पहले बोला है, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो अब सबसे पहले मैं इसको मार दूंगा, क्योंकि इसके बाद मैं इनको चेक दे सकता हूँ क्या, ये मुझे सोचना है। तो अगर मैं इनको चेक नहीं देता हूँ तो भी अब सबसे पहले इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा दोस्तों। देखिए, तो मैच की यही खूबसूरती है कि जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अभी तक मैंने कैजलिंग नहीं की है, और इन्हें मूव भी नहीं मिल रहे हैं कि ये कहाँ पर चलें। मैंने एक एक्स्ट्रा अपना जो है चेस पीस मरवाया है, लेकिन रीज़न ये है कि मैं इनको चेक देना चाहता हूँ, मेरे पास चेक देने की जगह है। तो अब मुझे देखना है कि ये क्या करेंगे, क्योंकि मैं इनको चेक दूंगा C7 से, और इनके एक रूक को मैं मार दूंगा, उसके बाद ही मैं कोई अगला मूव चलूँगा। तो बहुत बढ़िया मैच इन्होंने खेले हैं अभी तक, लेकिन ये एक थोड़ी सी गलती कर गए हैं, उस गलती का ही बस मुझे फ़ायदा उठाना है। देखते हैं ये मूव चलेंगे कि नहीं, क्योंकि अगर ये क्वीन बचाएंगे तो इनका रूक मारा जाएगा। वेरी गुड। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि भाई मैं इनको चेक दूंगा और ये कुछ नहीं कर पाएंगे, तो सबसे पहले तो मैं इनका एक रूक मार दूंगा जो कि मेरे टारगेट पर है, उसके बाद ही वेरी गुड। तो मैं कौन सा मूव चलूँ इस समय ये सोच रहा हूँ। तो सबसे पहले इस रूक को मार देना चाहिए। तो अब देखते हैं कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए, मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो बहुत ही बढ़िया मैच इस समय चल रहा है। अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो मैं इनको अभी चेक कहाँ से दे सकता हूँ ये मुझे सोचना है बस। तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि मैं, इन्होंने मुझे चेक दिया है, चेक कहीं से मैं बच सकता हूँ ये सोचना है पहले। अगर मैं यहाँ पर रखूँगा तो क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं रख लेता हूँ या यहाँ पर रखूँगा तो क्या यहाँ से चेक दे देंगे। तो मैं यहाँ पर चला जाऊँगा, फिर कहीं से चेक नहीं पड़ेगा मुझे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगर मैं यहाँ रखूँगा तो यहाँ से चेक दे देंगे, या मैं अपना, ठीक है मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। मैंने D2 पर अपना क्वीन किंग रख लिया है, ये मुझे E2 से चेक दे सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं वो चेक आसानी से बच जाऊँगा। तो मैंने भाई आपको बोला है, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अब मुझे इनके मुँह पर इंतजार है। तो बहुत ही बढ़िया मैच अभी तक इन्होंने खेला है। तो अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि फाइनली इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैंने जैसे कि बोला कि मैं ये चेक बच जाऊंगा और मैं अंदर की तरफ चला जाऊंगा। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो सबसे पहले मैं इसको मार दूंगा। तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत बढ़िया। तो देखिए दोस्तों, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा, मैंने पहले ही बोल के रखा हुआ है। तो अब
ये देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही फाइनली मैं मूव चलूँगा। तो बहुत ही बढ़िया मैच चल रहा है। तो अल्टीमेटली एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि भाई सबसे पहले इनको चेक देना है दोस्तों, क्योंकि चेक देने के बाद ही मैं कोई मूव चल सकता हूँ। उस नाइट को निकालना बहुत ही ज़रूरी था। तो अब इनके मूव पर डिपेंड करता है कि ये कहाँ पर चलेंगे दोस्तों, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो अगर ये वाइट पे आए, यानी कि C6 या E6 नहीं आए, तो कोई बात नहीं है। क्या मैं इनको दूसरा चेक दे सकता हूँ? नहीं, सबसे पहले अपने इस नाइट को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो अब देखेंगे ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही बोला है, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, और मुझे इंतज़ार है इनके मूव का कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने इस रुक को इस पोजीशन पर रख दूंगा। तो देखिए, बहुत ही बढ़िया मैच चल रहा है, और देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो बहुत ही बढ़िया मैच चल रहा है। तो इन्होंने मुझे हराने की, मतलब फंसाने की कोशिश तो की थी, लेकिन इन्होंने मेरे मूव का एनालिसिस नहीं किया। तो अब मैं अपने नाइट को हटाऊंगा दोस्तों, तो वहाँ से इनको डायरेक्ट चेक लग जाएगी। लेकिन इस समय इन्होंने मुझे चेक दिया, तो सबसे पहले वो चेक मुझे बचनी है। तो मैं कौन सा मूव चलूँ ये सोच रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं अगर क्वीन को ओके, मैं E3 पोजीशन पर रख दूंगा, तो ये कहाँ से चेक देंगे। E3 पे रखता हूँ, तो ये कहाँ से, ठीक है, तो कहीं से चेक नहीं दे पाएंगे। ये अपने नाइट को अगर इन्होंने हटाया भी और रूक से चेक देंगे, तो मैं वो चेक बच जाऊंगा और इनको एक चेक लग जाएगी। तो बहुत ही बढ़िया मूव इस समय मैंने चला है, क्योंकि जैसे ही ये मुझे चेक देंगे तो इनको एक चेक लग जाएगी और मैं अपने नाइट से चेक बच जाऊंगा। तो वही मैंने आपको बोला है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत बढ़िया। तो मैं कौन सा मूव चलूँ ये सोच रहा हूँ। तो मैं चाहूँ तो अपने नाइट को यहाँ पर लगा सकता हूँ। तो इनका नाइट तो मारा ही जाएगा, इनका नाइट तो मारा ही जाएगा। या फिर अगर इसको बचूंगा तो मुझे दिक्कत होगी। सबसे पहले नाइट को लगा लेता हूँ। तो इनका एक नाइट मारा गया है दोस्तों। देखिए, इस नाइट को मारना बहुत ही ज़रूरी था। तो मैं वही आपको बोल रहा हूँ कि मूव का प्रॉपर एनालिसिस कीजिए। और मैंने पहले ही सोच कर रखा था कि अगर इन्होंने मुझे चेक दी तो मैं इस पोजीशन पे जाके चेक से बच जाऊंगा। मैंने आपको बताया था कि अपने नाइट को E5 पोजीशन पर रख दूंगा। तो अब इन्होंने अपना नाइट, तो सबसे पहले तो मैं इसको मार दूंगा दोस्तों, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद एक काम करूंगा, उसके बाद सबसे पहले अपने आप को सेव कर लेंगे। अब देखेंगे कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अब इनका मैं ये नाइट मार दूंगा। देखिए, तो इन्होंने मेरे मूव का प्रॉपर एनालिसिस नहीं किया, तो बहुत ही गलत मूव इन्होंने चला है। ओके, बहुत बढ़िया, शानदार। तो अब एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि भाई यहाँ पर अपना रूक को रख देंगे। अब देखते हैं कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो बहुत ही बढ़िया मैच, और इस मैच की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम। तो मैं वही आपको बोला था कि मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले एक काम करेंगे दोस्तों, और वो काम ये है कि अपने इस रूक को इस पोजीशन पर रख लेना है, क्योंकि उसके बाद ही आगे कोई मैं मूव चलूँगा। तो अल्टीमेटली तो मेरा उद्देश्य यही है कि भाई देखते हैं अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अभी भी मैच बराबरी का है, लेकिन मेरे पास एक रूक है। तो क्या मैं उस रूक का फ़ायदा उठा पाऊँगा, बस मुझे यही सोचना है। तो बहुत ही बढ़िया इस समय चल रहा है मैच, कोई बात नहीं, मैं इसको मार दूंगा दोस्तों। इस समय सबसे सही ऑप्शन मुझे यही लग रहा है। ओह सॉरी, मैंने गलती कर ली है, मैंने गलती कर ली है दोस्तों। देखिए, उस गलती का रिज़ल्ट मुझे भुगतना पड़ेगा, और वो रिज़ल्ट ये है कि भाई ये नाइट से मेरा बिशप मार देंगे। तो ये गलतियाँ होती हैं दोस्तों। देखिए, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा, मैंने पहले ही बोल कर रखा हुआ है।
तो ये नाइट से मेरे बिशप को मार देंगे जैसे कि मैंने कहा था। अब देखता हूँ कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत ही बढ़िया। तो एक काम कर सकते हैं, अगर मैं इनके इस बिशप को मार देता हूँ तो क्या होगा। क्या मुझे देखिए, मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो बहुत ही बढ़िया मैच चल रहा है और इनके मूव का मुझे इंतज़ार है। मुझे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा दोस्तों, तो मेरी कमेंट्री थोड़ी सी स्लो हो सकती है, क्योंकि मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है। तो देखिए, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो मेरी कमेंट्री थोड़ी सी स्लो हो गई दोस्तों, तो कोई बात नहीं है। अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई फाइनली मूव चलूँगा। देखिए, मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले मुझे अपने किंग को सेव करना है। तो मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, और मुझे इनके मूव का इंतज़ार है। तो ये रूक को हो सकता है कि ये रूक को अपने E8 पोजीशन पर रख सकते हैं, क्योंकि वही इनके लिए सही मूव इस समय मुझे लग रहा है। कोई बात नहीं, इन्होंने मुझे चेक दिया है, तो उस चेक को मैं बच जाऊंगा दोस्तों। अब देखना, ये मुझे दोबारा चेक दे सकते हैं दोस्तों। देखिए, तो ये अपने नाइट से मुझे चेक दे सकते हैं। डी नहीं, इन्होंने नाइट से नहीं दिया है। तो सबसे पहले एक काम करूँगा, ये मुझे फिर चेक दे सकते हैं। देखिए, तो बहुत बढ़िया इन्होंने चेक देने का सोचा है। तो सबसे पहले इनका ये चेक बचना है। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, ओह सॉरी, मैंने चेकमेट कर ली है। यस यस यस, मैंने गलती कर ली है। मैंने अपने किंग को F1 पोजीशन पर रख दिया, वहाँ नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि ये मुझे अपने रूक से D1 पोजीशन से चेक दे सकते हैं। तो बहुत ही बड़ी मिस्टेक, इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं करनी चाहिए थी, मैंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। देखिए, इन्होंने गलती कर दी, तो इन्होंने गलती कर दी है। उस गलती का मुझे फ़ायदा उठाना है कि इन्होंने मुझे वहाँ से चेक नहीं दिया। तो अब सबसे पहले इनके इस नाइट को इस पोजीशन से हटाना है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव में चलूँगा। तो बहुत बढ़िया इन्होंने गलती की, और उस गलती पे इन्होंने ध्यान नहीं दिया। इन्हें मेरा एक रूक मिल सकता था। तो अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही बोला है, मैच में जो भी गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। और देखना, ये अपने रूक को उठाकर D5 पोजीशन पर रख सकते हैं। तो देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने D5 पर रखा तो मैं इनका एक रूक मारूंगा, जो कि बहुत ज़रूरी है इस समय। तो मुझे लग रहा है ये D5 पर ही रखेंगे अपना रूक, जहाँ तक है। और जैसे ही D5 पर रखेंगे, मैं F2 वाले पॉन को 2 कदम आगे बढ़ा दूंगा दोस्तों। 8 सेकंड में नहीं, D5 पर नहीं रखा है। तो एक काम करेंगे, और वो काम ये है कि भाई इन्होंने मुझे चेक दिया, तो मैं इस पोजीशन पर रख लेता हूँ। अब इनके पास एक ही ऑप्शन है
ये मुझे चेक दे सकते हैं अपने बिशप से, और जैसे ये बिशप से चेक देंगे मैं उसको मार दूंगा। तो इन्हें अब अपना एक जो है चीज़ बचाना पड़ेगा, चाहे कोई सा भी ये बचा सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपसे बोल रहा था, मैं इनका एक रूक मार दूंगा, तो मुझे रूक तो इनका मारना ही है, उसके बाद ही आगे का कुछ पॉसिबल हो पाएगा। तो बहुत ही बढ़िया मैच इन्होंने खेला है। तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्होंने मुझे चेक तो दिया है, तो उस चेक को मैं आराम से बच जाऊंगा, और उन्होंने एक लॉस भी कर लिया है। तो मुझे ये सोचना है चेक कहाँ से बचूंगा। अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो ये मुझे दोबारा चेक दे देंगे, और ऊपर रखता हूँ तो भी ये मुझे अपने रूक से या फिर ओके कोई बात नहीं। ठीक है दोस्तों, ऊपर रखेंगे। अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैंने भाई आपको बोला है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अभी तक मैंने एक गलती की थी और उस गलती का खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा। ये अपने नाइट से मुझे चेक दे सकते हैं, जैसा कि मैं आपको बोल रहा था, इन्होंने नाइट से ही चेक दिया है। तो मैं अगर इनके नहीं अगर मैं इनके नाइट को मारता हूँ दोस्तों तो क्या होगा। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया मूव है। इनके नाइट को मैं मार देता हूँ, क्योंकि अब अगर इन्होंने मेरे रूक को मारा तो मैं इनके रूक को मार दूंगा। तो इनके रूक को अभी नहीं मारना चाहिए दोस्तों, मुझे लग रहा है सबसे पहले इन्हें एक चेक दे देना चाहिए दोस्तों। वेरी गुड। तो अब मुझे सोचना चाहिए थोड़ा सा, इस पॉन को एक कदम आगे ले लेना चाहिए दोस्तों, उसके बाद ही मैं कोई फाइनली मूव चलूँगा। तो देखिए मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया। मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा दोस्तों, उसके बाद ही मैं कोई मूव चल सकता हूँ। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच थोड़ा सा फंस गया है, मुझे अपना रूक उस समय नहीं मारना चाहिए था। तो सबसे पहले मैं इसको मार देता हूँ, लेकिन अब कुछ फ़ायदा नहीं है दोस्तों। देखते हैं क्या होगा इस मैच का रिजल्ट। तो इस मैच में हार निश्चित है, क्योंकि अगर मैं अपना क्वीन जिंदा भी करूँगा तो ये चेक दे देंगे मुझे, मेरा क्वीन मारा जाएगा। तो बहुत ही मैच इन्होंने बढ़िया खेला, लेकिन मैं वही आपको बोला था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो बहुत ही शानदार, और मेरा क्वीन तो अल्टीमेटली अब इस मैच में मारा जाएगा। तो देखिए मैं भाई आपको बोला था बहुत ही अच्छा खेला, और गलतियां तो कहीं ना कहीं हुई है। देखिए मुझे इनका रूक उस समय नहीं मारना चाहिए था, और रूक मारना ही सबसे बड़ी मिस्टेक थी। तो अब मुझे ये देखना है कि क्या मैं इस मैच को ड्रॉ करा सकता हूँ। देखिए तो अब मुझे बस इतना इंतजार है कि क्या ड्रॉ की कोई पॉसिबिलिटी बनती है। देखिए तो ये मैच में हार गया हूँ, और मैंने भाई आपको बोला है कि मैच में जो भी गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो बढ़िया मैच हो सकता था ये, और अच्छा मैच था, एक्चुअल में अच्छा मैच था। लेकिन जब गलती करते हैं तो चेस किसी को छोड़ता नहीं है, जो गलती करेगा वही हारेगा, मैंने पहले ही बोल कर रखा हुआ है। तो अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो देखिए दोस्तों अब तो चेकमेट है, मैं जानबूझ कर उस पोजीशन पर आया था क्योंकि मुझे चेकमेट ही करना है। तो देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे अब। तो मैं भाई आपको बोला था मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो बहुत ही अच्छा इन्होंने खेला है, और अब मुझे इनके मूव का इंतजार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए चेकमेट तो ये कर सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है ये कुछ नया मूव चलना चाहते हैं। तो कभी कभी ऐसी परिस्थिति में मैच ड्रॉ भी हो जाता है दोस्तों। तो बस मैं इंतज़ार कर रहा हूँ क्या ड्रॉ की कोई कंडीशन बन सकती है। तो नहीं बनी, बहुत बढ़िया। तो देखिए बहुत ही अच्छा इन्होंने खेला। ये मैच मैं हार गया हूँ। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या मेरी स्ट्रेटजी या कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डेफिड रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल चेस। तो देखिए इस मैच में गलतियाँ तो कहीं ना कहीं ज़रूर हुई हैं, क्योंकि गलती होती है तभी
जो है सामने वाला अपोनेंट फ़ायदा उठाता है। तो आपको बस मूव चलने से पहले ये देखना है कि भाई अपोनेंट कौन सा मूव चल रहा है। तो मुझसे भी कहीं ना कहीं गलती तो हुई होगी, आप मैच देखिएगा तो ज़रूर बताइए कहाँ गलती हुई। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डेफिड रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।